नमस्कार मित्रों। आज SSCGD भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखें, अभी SSCGD की भर्ती निकली है 2021 की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, और ये भर्ती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत निकलती है। देखिए, कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स NIA SSF एंड राइफलमैन्स GD इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इसके जो फॉर्म भरने की तारीख है वो कब तक की है। यह देखो 17/7 से, यानी 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक इसकी डेट है। शुरुआत डेट है 17 से शुरू हो गए इसके फॉर्म, और 31 अगस्त तक फॉर्म चलेंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट फीस की, वो है 2 सितंबर 2021, और ऑफलाइन चालान की डेट है वो 4/9/2021, और फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आगे देखिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये भर्ती किन किन पदों के लिए निकली है, कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है वो भी। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD, अर्थात जनरल ड्यूटी के लिए जो पद निकाले हैं। एक तो BSF में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB, SSF, असम राइफल, इनके लिए निकाली गई है। देखिए, इसमें देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइजमेंट बाय SSC बेस्ड ऑन वैकेंसीज लिमिटेड बाय MHA मिनिस्ट्रियल होम अथॉरिटी। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे, उसके अलावा ऑनलाइन के अलावा मान्य नहीं है। ये देखिए, इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेंगे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले होगा इसमें एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम हो गए, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड। क्या होगा, एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। CBE विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो पेपर है वो केवल इंग्लिश और हिंदी में ही होगा। उसके बाद PT और PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये होंगे। उनके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद रीमेडिकल होंगे, और उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद PT और PST होंगे, उसके बाद मेडिकल होगा, और उसके बाद रीमेडिकल ये होंगे। और इनकी सब की डिटेल है वो लास्ट में दी जाएगी, यानी फिजिकल में क्या क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, उन सब के बारे में आगे आपको बता दूंगा। इसका जो पे स्केल है वो है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। और जो ये भर्ती निकली है, टोटल कितनी निकली है, टोटल निकली है ये देखो यहाँ पर ही, जो टोटल भर्ती निकली है 25,221 पदों के लिए, वो 25,271 पदों के लिए। यहाँ पे BSF में वो 7,445 पद है टोटल। CISF में 8,464 पद। CISF के बहुत अच्छे पद हैं इस बार। पिछली बार जो 60,000 की भर्ती थी उसमें भी इतने पद नहीं थे।
सीआरपीएफ के अभी तक कोई पद नहीं दिए गए। हो सकता है इसमें जो 25,000 की भर्ती है ये ज़्यादा भी बढ़े, क्योंकि सीआरपीएफ में अभी तक कोई पद नहीं दिए इसमें, तो आगे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। अगर सीआरपीएफ इसमें अपने पद मिलाएंगे तो कम से ज़्यादा नहीं माने तो हम 5-7 हज़ार मान के चलें, तो भर्ती ये आशा है कि इसमें पद ज़रूर बढ़ेंगे। एसएसबी है, इसमें 3,806 है। आईटीबीपी के 1,431 पद हैं। एआर के 3,785 पद हैं। एनआईए के अब की बार इसमें एक भी पद नहीं है। और एसएसएफ के 240 पद हैं। एनआईए का भी इसमें अभी तक नहीं दिया गया, तो हो सकता है एनआईए के पद बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो मेन प्रोसेस है वो बता देता हूँ आपको कि फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं। एक तो फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम क्या है कि नेशनलिटी, यानी वो इंडियन होना चाहिए, हिंदुस्तानी भारतीय होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास 10वीं पास होनी चाहिए। तो 10वीं पास जो है, योग्यता क्या है, 10वीं पास, और भारतीय होना चाहिए। अपने राज्य के हिसाब से फॉर्म भरे जाए। जिस राज्य से है वो वहीं से फॉर्म भरे, दूसरे राज्य से फॉर्म ना भरे। अगर दूसरे राज्य से उन्होंने फॉर्म भर दिया तो उनको दिक्कत आगे जाकर जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे तब दिक्कत होगी, क्योंकि उस समय उसी राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र मांगेंगे आपसे। एज लिमिट, एज लिमिट क्या है इसकी, एज है 18 से 23। एज क्या है इसकी, 18 से 23, 18 से 23 है इसकी उम्र। और वो भी कब तक की काउंटिंग की जाएगी, 1/8/2021 तक। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/1998, यानी जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1998 से पहले का जन्म है जिसका, वो इसमें एलिजिबल नहीं है, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन इसमें वही फॉर्म भर सकते हैं 1998 से पहले के, वो फॉर्म भर सकते हैं जिनको छूट मिली है, जैसे ओबीसी हो गए, SC ST हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, उनको। परमिशन रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरी, किन किन कैटेगरी में जो उनको छूट दी गई वो देखते हैं। SC ST में दी गई 5 वर्ष की छूट। ओबीसी में 3 वर्ष की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी कि जिस टाइम से उन्होंने मिलिट्री छोड़ी है, एक्स सर्विसमैन जिसने मिलिट्री से रिटायरमेंट लिया उसके 3 साल बाद के अंदर अंदर होना चाहिए वो। और उसके अलावा जो बच्चे हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट है या किन्हीं कारणों से उनके माता पिता हैं वो गुजर गए थे, जो 1984 में रेट्स और कम्युनल रेट्स ऑफ 2002, यानी गुजरात में जो कुछ घटनाएं हुई थी 2002 और 1984 में, उस समय के बच्चे हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। जो अनरिजर्व्ड है, यानी जो क्या है, सामान्य है, उनको तो 5 वर्ष की, और ओबीसी वालों को 8 वर्ष की छूट दी गई इसमें। और SC ST है, उनको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है। आगे देखिए, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड, यानी जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही इसमें डालें, दूसरी डेट ऑफ बर्थ ना डालें इसमें। अगर बाद में जाकर डॉक्यूमेंट चेक होंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है उसमें। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर गवर्नमेंट, एक्स सर्विसमैन के लिए और एक्स सर्विसमैन जो भी है वो क्या है, वो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो उसी हिसाब से डालें।
आगे देखिए इनमें क्या क्या प्रोसेस होंगे। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। आपको कौन कौन से, अगर कोई एससी से है तो उसको क्या है कि उसका चरित्र प्रमाण पत्र, वो जाति प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, तभी उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ओबीसी वाला है तो उसके पास भी जाति होना चाहिए, तब उसको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और एससी और एसटी इन दोनों को 5 वर्ष की छूट है। क्वालिफिकेशन यानी आपके पास से क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बताया ना मैंने आपको पहले भी कि 10वीं पास अनिवार्य है, 10वीं पास अनिवार्य। उसके बाद आपके पास कोई भी योग्यता है तो हो सकती है, आप चाहे फाइनल हो, चाहे 12वीं हो, चाहे एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी, कुछ भी हो, लेकिन 10वीं पास मिनिमम योग्यता 10वीं पास है। और जो एग्ज़ाम होंगे उससे पहले आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। अब की बार एक अच्छी सूचना भी इसमें देखो, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, यानी जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनके लिए भी अब की बार अच्छी इसमें छूट दी गई है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसके लिए 5% इसमें मार्क्स यानी 5% अंकों की छूट है। एनसीसी बी वाले के लिए 3% अंकों की छूट है। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उसको 2 अंकों की छूट दी गई इसमें। पिछली बार पहले इतने समय तक इसमें ये योग्यता नहीं थी, अब दी गई है इसमें। अब इसकी फ़ीस के बारे में देख लें। इसकी जो फ़ीस है ऑनलाइन फ़ीस वो 100 रुपये है। कितनी? मात्र 100 रुपये हैं। और जो महिलाएं हैं, महिलाएं एससी एसटी इनके लिए क्या है, इनको छूट है फीस की, इनसे फीस नहीं ली जाएगी, इनको फीस में छूट है। यानी इनकी फ़ीस क्या है, 0 रुपये। और फीस है आप किस तरह से जमा करवा सकते हैं। फीस आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, भीम यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एसबीआई ब्रांचेज बाय जनरेटिंग एसबीआई चालान। इस तरह से आप फीस जमा करवा सकते हैं। फीस का मैंने आपको बता दिया पहले कि जो अंतिम डेट है फीस की ऑनलाइन की वो तो है 2/9, और जो ऑफलाइन चालान है, चालान की डेट है 4/9, ये डेट है। ये दिए गए हैं जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर आपके नज़दीक कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर हैं जिनसे आप एग्ज़ाम के लिए सेंटर वो भर सकते हो। तो हम राजस्थान में देखें, ये देखिए राजस्थान है, नॉर्थ रीजन में आता है राजस्थान। इसमें देखो राजस्थान में अजमेर है, राजस्थान में कौन सा, अजमेर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर और उदयपुर और सीकर। इनके कोड हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर के कोड हैं, जैसे सीकर के 2411 हैं, उदयपुर के 2409 है। ये यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है राजस्थान में। आपको बता दिया पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पीटी पीएसटी होगी, बाद में मेडिकल होगा और बाद में डीएम री मेडिकल होगा। अगर किसी को मेडिकल में रेफर मिल जाता है तो उसका री मेडिकल होता है और उसके बाद फाइनल मेरिट निकलेगी। और जो
जो पेपर में पास होंगे उनको ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। होता है इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में क्या क्या है, पार्ट फर्स्ट में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग है वो 25 नंबरों की आएगी और 25 अंक हैं। जनरल नॉलेज पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 नंबर के हैं और 25% आएंगे। उसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी गणित, ये भी 25 नंबर के हैं, 25 आएंगे। ये हो गए जीके, ये रीजनिंग। अंत में हिंदी या इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से क्या है एक होगी, जो आपकी इच्छा हो वो एक ले सकते हैं इसमें, और वो भी 25 नंबर की आएगी। इसमें एक सिस्टम अब की बार इसमें माइनस मार्किंग की गई है, नेगेटिव मार्किंग है, और 0.25 यानी 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4% आप गलत कर रहे हो तो आपका 1% सही है, वो कट जाएगा इसमें। इसमें जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये सारी डिटेल इसमें यहाँ पे दी हुई है, ये देख लेना, जो नोटिस है उसमें दी हुई है। और जीके में कौन कौन से आएंगे, जीके में आप देखो, एक तो खेल कूद से संबंधित देख लो, खेल कूद हो गया उससे संबंधित है। करंट अफेयर में करंट अफेयर आपको कम से कम 5 नंबर कम से कम पक्का मिलेंगे, करंट के कम से कम मिलेंगे 5 नंबर। बाकी इसमें भारत का इतिहास हो गया, राजनीति हो गए, साइंस हो गया, भूगोल हो गया, इन सब से आएंगे। गणित है, गणित में ज़्यादातर टॉपिक आते हैं, जैसे प्रतिशत हो गया, प्रतिशत हर एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, या समय, कार्य हो गया, चाल समय और दूरी, इस तरह ये टॉपिक हैं, ये हर एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। और इसमें ये हैं हिंदी है, हिंदी के अंदर सारे जो हमारे व्याकरण है वो हिंदी के अंदर पूरी व्याकरण है। फिजिकल टेस्ट, इसमें फिजिकल में क्या क्या है वो चीज़ें हम देखें। 5 किलोमीटर रेस इन 25 मिनट, दौड़ 5 किलोमीटर होगी 25 मिनट में होगी पुरुषों के लिए, मेल के लिए, और महिलाओं के लिए होगी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में होगी। और जो पीएसटी है उसमें क्या है, मेल में हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। और जो कुछ अन्य जो है उनमें छूट भी दी गई है, किन किन को छूट दी गई वो छूट यहाँ पे देखिए। जो कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति से हैं, अनुसूचित जनजाति, उनमें पुरुषों के लिए 162.5 सेमी और महिलाओं के लिए 150 सेमी। और जो है ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, यानी जो हमारे पूर्वी 7 राज्य हैं, यानी 7 बहनें उनसे हैं, उनको 157 सेंटीमीटर पुरुषों में, और महिलाओं में 147.5 सेंटीमीटर। और जो पिछड़े हुए हैं, यानी अनुसूचित जनजाति है, उनसे पिछड़े हुए जो राज्य हैं उनको या जिले हैं, उनमें 160 सेंटीमीटर पुरुषों में, 147.5 महिलाओं में। ये जो गढ़वाली हैं, डोगराज हैं, गोरखा, इस तरह के हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश में हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहाँ के पुरुषों के लिए 165 और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, इस तरह की ये इनमें छूट है।
चेस्ट में क्या है कि नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और मिनिमम यानी 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। यानी कितनी हो गई 80 से 85 पुरुषों में। और जो पिछड़े हुए हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति है उनमें क्या है, देखो एक तो है ऑल कैंडिडेट्स, यानी जो अनुसूचित जनजाति से हैं उनको क्या है 76 तो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम 76 और 5 सेंटीमीटर उनका फुलाव, यानी कितनी हो गई 76 से 81 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो ये गढ़वाली हैं, डोगराज हैं, मराठाज हैं, इनको लिए क्या है 78 से 51, 78 तो कम से कम होनी चाहिए और 5 उसमें फुलाव होना चाहिए, यानी 78 से 83 सेमी ये होना चाहिए। इनमें फुलाव कम से कम 5 होना ही चाहिए पुरुषों में। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले हैं उनको 77 कम से कम और 5 फुलाव तो सभी में होगा, तो इनकी होगी 77 से 82 सेंटीमीटर। वेट है वो हाइट के अनुसार होना चाहिए, जितनी जिसकी हाइट है उसके हिसाब से वेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जब मेडिकल होगा उसी टाइम क्या होंगे हमारे जो डॉक्यूमेंट है, मेडिकल के समय डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल के समय चेक होंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट चेक होंगे साथ में। और फॉर्म बता दूं आपको, अंत में वापस बता दूं कि फॉर्म है वो ऑनलाइन है, केवल ऑनलाइन है। और इस फॉर्म में भरने के लिए मिनिमम कम से कम योग्यता 10वीं। ठीक है। बाकी आप सारा नोटिफिकेशन देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण इसमें थी सूचनाएं वो मैंने आपको बता दी है। चलो धन्यवाद।